प्रश्न। किसी सुंदर युवती को देखकर न जाने क्यों मन उसकी ओर खींचा चला जाता है, आंखें उसे देखने लगती हैं। मेरी उम्र 50 हो चुकी है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्या ये वासना है या प्रेम या सुंदरता की तारीफ? कृपया मेरा रास्ता दिखाएं। ऐसा बार बार होता है क्योंकि जब समय था तब तुमने इसे दबा लिया, तो ये रोग बार बार उभरेगा। जब तुम जवान थे तब तुमने ऐसी किताबें पढ़ी जिनमें लिखा था ब्रह्मचर्य ही जीवन है, तब तुमने सब कुछ दबा लिया। जवानी में एक खास बात होती है, जवानी में ताकत होती है, दबाने की भी ताकत। वही ताकत भोग बन जाती है, वही ताकत दमन बन जाती है, लेकिन जवान इंसान दबा सकता है। मेरे अनुभव में बार बार ऐसा देखा है, लोग मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि 40 या 45 साल की उम्र के बाद बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है, खासकर उनके लिए जिन्होंने अपनी इच्छाओं को दबाया। क्योंकि 40-45 साल के बाद वह ताकत जो दबाने के लिए थी वह भी कमजोर पड़ने लगती है, तो जो इच्छाएं दबी थीं वे बाहर आने लगती हैं, और जब ये इच्छाएं गलत समय पर उभरती हैं तो और भी बेकार लगने लगती हैं। जवान लड़कियों के पीछे भागना, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये स्वाभाविक है, ऐसा होना ही था, वही हो रहा है। बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ते हैं, ये ठीक है, लेकिन अगर बूढ़े दौड़ने लगे तो ये थोड़ा बीमारी जैसा लगता है। लेकिन ये बीमारी तुम्हारी वजह से नहीं है, बल्कि उन तथाकथित साधुओं की वजह से है जिन्होंने तुम्हें जिंदगी को आसानी से जीने का मौका नहीं दिया। बचपन से ही तुम्हारे मन में जहर भरा गया कि काम वासना पाप है, तो तुमने काम वासना को कभी पूरे दिल से स्वीकार नहीं किया। अगर भोगा भी तो अपने आप को पीछे खींचते रहे, भोगा भी तो गंदे मन से, अपराधी भाव से। मन में यह बात बनी रही कि तुम पाप कर रहे हो। संभोग में भी उतरे तो यह सोचकर कि नरक का इंतजाम कर रहे हो। अब तुम सोचो, जब तुम संभोग में उतरोगे और मन में नरक का ख्याल बना रहेगा तो तुम उसका आनंद कैसे ले पाओगे? संभोग की खुशबू तुम्हें कैसे घेरेगी? वह नाच, वह उत्सव पैदा नहीं हो पाएगा, तो तुम बिना उसमें डूबे वापस लौट आओगे। शरीर के स्तर पर संभोग हो जाएगा, लेकिन मन के स्तर पर वासना अधूरी, अतृप्त रह जाएगी। मन के स्तर पर दौड़ चलती रहेगी। तो जब तुम बूढ़े होने लगोगे, शरीर कमजोर होने लगेगा, दबाने की पुरानी ताकत खत्म होने लगेगी और मौत दरवाजे पर दस्तक देने लगेगी, तब तुम्हें लगेगा कि अब सब खत्म हो गया। तब तुम सोचोगे न भोग पाए और अब चले, डोली तो उठी नहीं, अर्थी सज गई। तो मन बहुत तेजी से औरतों की तरफ, मर्दों की तरफ दौड़ेगा। यह समाज की बनाई हुई बीमार हालत है। बच्चे को उसका बचपन पूरा जीने दो, ताकि जब वह जवान हो तो बचपन की कोई लकीर बाकी न रहे, ताकि वह पूरी तरह जवान हो सके। जवान को भी पूरा जीने दो, उसे अपने अनुभव से ही जागने दो, ताकि जवानी के जाते जाते वह जो जवानी की भाग दौड़ थी, मन का जो रोग था, वह भी चला जाए, ताकि बूढ़ा पूरी तरह बूढ़ा हो सके। और जब कोई बूढ़ा पूरी तरह बूढ़ा होता है तो उससे सुंदर कोई हालत नहीं होती। लेकिन जब बूढ़े में जवान घुसा होता है तो एक भूत तुम्हारा पीछा कर रहा होता है। तब तुम किसी प्रेत के कब्जे में हो, तब वह तुम्हें बहुत भटकाएगा, वह तुम्हें बहुत बेचैन करेगा। और जैसे जैसे शरीर कमजोर होता जाएगा, वैसे वैसे तुम पाओगे कि वासना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। एक औरत के बारे में मैंने सुना, वह 40 से ऊपर की हो चुकी थी, मोटी हो गई थी, बेकार दिखने लगी थी, बदसूरत हो गई थी, फिर भी बहुत बनती ठनती थी। एक दावत में उसके पास बैठा एक युवक उसकी बातों से तंग आ गया था और भागने के लिए बोला, क्या आपको वह बच्चा याद है जो स्कूल में आपको बहुत तंग करता था? उस औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अच्छा तो वह तुम थे? उसने कहा, नहीं जी नहीं, मैं नहीं, वे मेरे पिताजी थे।
एक उम्र होती है जब चीजें अच्छी लगती हैं, एक उम्र होती है जब चीजों को जीना जरूरी होता है। अगर उस उम्र में उन्हें न जी पाए तो वे चीजें तुम्हारा पीछा करेंगी और तब वे बहुत भद्दी हो जाती हैं। एक सिनेमा हॉल में ऐसा हुआ। एक औरत एक बदतमीज बूढ़े से तंग आ गई थी जो आधे घंटे से फिल्म देखने की बजाय उसे ही घूर रहा था। आखिर उसने धीमे से उस आदमी से कहा, सुनिए, आप अपनी एक फोटो मुझे देंगे? आदमी खुश हो गया। जरूर, जरूर, एक तो मेरी जेब में ही है, लीजिए। हाँ, मेरे फोटो का क्या करेंगी? उसने कहा, अपने बच्चों को डराऊंगी। सावधान रहो, जो चीज एक समय में अच्छी होती है वह दूसरे समय में बुरी हो जाती है। जो एक समय में सही था, स्वाभाविक था, वह दूसरे समय में भद्दा और बेकार हो जाता है। जिन दोस्त ने यह सवाल पूछा है उन्हें थोड़ा जागकर अपने मन में दबी हुई इच्छाओं को गौर से देखना होगा। अब और मत दबाओ, कम से कम अब तो मत दबाओ। अब तक दबाया और उसका यही बुरा नतीजा है। अब इस पर ध्यान दो, क्योंकि अब तुम्हारी उम्र भी ऐसी नहीं रही कि तुम औरतों के पीछे दौड़ो या मैं तुमसे कहूं कि उनके पीछे दौड़ो। वह बात जंचेगी नहीं। वे तुमसे फोटो मांगने लगेंगी। अब जो जिंदगी में नहीं हो सका उसे ध्यान में पूरा करो। अब रोज 1 घंटा आंखें बंद करके अपनी कल्पना को पूरी छूट दो। कल्पना को पूरी तरह खुला छोड़ दो। अगर वह किसी पाप की तरफ ले जाए तो जाने दो, तुम उसे रोकना मत। तुम बस साक्षी बनकर देखो कि यह मन क्या क्या कर रहा है। जो तुम शरीर से नहीं कर पाए उसे मन के जरिए पूरा होने दो। तुम जल्दी ही पाओगे कि कुछ दिनों के बाद 1 घंटा नियम से काम वासना पर ध्यान दो। काम वासना के लिए 1 घंटा ध्यान में लगाओ, आंखें बंद कर लो और जो जो तुम्हारे मन में कल्पनाएं उठती हैं, सपने उठते हैं, जिन्हें तुम दबाते रहे हो, उन्हें बाहर आने दो। घबराओ मत, क्योंकि तुम अकेले हो। तुम किसी के साथ कोई पाप नहीं कर रहे, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे, तुम किसी के साथ कोई गलत व्यवहार भी नहीं कर रहे कि किसी औरत को घूर रहे हो। तुम अपनी ही कल्पना को घूर रहे हो, लेकिन पूरी तरह घूरो और उसमें कंजूसी मत करना। मन बार बार कहेगा, अरे इस उम्र में यह क्या कर रहे हो? मन बार बार कहेगा कि यह तो पाप है। मन बार बार कहेगा कि शांत हो जाओ, इन विचारों में कहां पड़े हो। लेकिन इस मन की मत सुनना। कहना कि 1 घंटा तो इसी ध्यान के लिए दिया है, अब इसी पर ध्यान करेंगे। और उस 1 घंटे में जितनी औरतों को, जितनी सुंदर औरतों को जितना सुंदर बना सको बना लो। उस 1 घंटे में जितना इस कल्पना के भोग में डूब सको डूब जाओ और साथ साथ पीछे खड़े देखते रहो कि मन क्या क्या कर रहा है। बिना रोके, बिना यह सोचे कि यह पाप है या अपराध है, कुछ फिक्र मत करना। तो जल्दी ही 3-4 महीने के लगातार अभ्यास के बाद तुम हल्का महसूस करोगे, वह मन से धुएं की तरह निकल जाएगा। तब तुम अचानक पाओगे बाहर औरतें हैं लेकिन तुम्हारे मन में उन्हें देखने की कोई इच्छा नहीं रही। और जब तुम्हारे मन में किसी को देखने की इच्छा नहीं रहती तब लोगों का सौंदर्य दिखाई देता है। वासना तो अंधा कर देती है, वह सौंदर्य को देखने कहां देती है। वासना ने कभी सौंदर्य को जाना? वासना ने तो बस अपने ही सपने फैलाए। और वासना कभी पूरी नहीं होती, उसका कोई अंत नहीं, वह बढ़ती ही चली जाती है। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन इस परेशानी का मूल कारण समझ लो। तुमने दबाया है, तुमने दमन किया है। तुम उन गलत शिक्षाओं और गलत संस्कारों की वजह से परेशान हुए हो जिन्हें तुमने साधु महात्मा समझा। जिनकी बातें तुमने पकड़ी, न वे कुछ जानते थे न उन्होंने तुम्हें कुछ जानने दिया। मेरे पास साधु सन्यासी आते हैं तो कहते हैं एकांत में आपसे कुछ कहना है। मैं कहता हूं सबके सामने कह दो, एकांत की क्या जरूरत? वे कहते हैं नहीं, एकांत में। अब तो मैंने एकांत में मिलना बंद कर दिया है, क्योंकि एकांत में जब भी साधु सन्यासी आते हैं तो वे एकांत ही मांगते हैं। और एकांत में उनका एक ही सवाल होता है कि इस काम वासना से कैसे छुटकारा पाए। कोई 70 साल का हो गया है, कोई 40 साल से मुनि है, तो तुम 40 साल तक क्या करते रहे? वे कहते हैं
क्या बताएं, जो जो शास्त्रों में लिखा था, जो जो सुना था, वह करते रहे, लेकिन उससे तो हालत और खराब होती चली गई। तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, ऑपरेशन से गुजरना होगा, और वह ऑपरेशन तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी सर्जरी होगी। तब रोज 1 घंटा तुम हैरान होोगे। अगर तुमने 1-2 महीने भी इस प्रक्रिया को बिना किसी विरोध, बिना अपराध भाव के निश्चिंत मन से किया, तो तुम अचानक पाओगे धुएं की तरह कुछ चीजें गायब हो गई। 1-2 महीने बाद तुम पाओगे, तुम बैठे हो, घड़ी बीत जाती है, कोई कल्पना नहीं आती, कोई वासना नहीं उठती। तब तुम अचानक पाओगे अब तुम बाहर चलते हो, तुम्हारी आंखों का रंग बदल गया है। अब तुम्हें सौंदर्य दिखाई देगा, क्योंकि सारा सौंदर्य परमात्मा का सौंदर्य है। औरत का, मर्द का कोई सौंदर्य होता है? फूल का, पत्ती का कोई सौंदर्य होता है? सौंदर्य कहीं से भी प्रकट हो, सौंदर्य परमात्मा का है, सौंदर्य सत्य का है। लेकिन सौंदर्य को वही देख पाता है जिसने अपनी आंखों से वासना का पर्दा हटाया। वासना सब चीजों को कुरूप कर देती है, इसलिए तुमने जिसे भी वासना से देखा वही तुमसे नाराज हो जाता है। कभी सोचा, किसी औरत को तुम वासना से देखो, वह बेचैन हो जाती है। किसी मर्द को वासना से देखो, वह थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि जिसे भी तुम वासना से देखते हो, उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि तुमने उस इंसान को कुरूप करना चाहा। जब भी तुम किसी को वासना से देखते हो, इसका मतलब हुआ कि तुमने उसे एक साधन की तरह इस्तेमाल करना चाहा, तुम उसे भोगना चाहते हो। वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, व्यक्तियों का नहीं। लेकिन जब तुम वासना से किसी को देखते हो, व्यक्ति गायब हो जाता है, वह वस्तु बन जाता है। इसलिए वासना की नजर को कोई पसंद नहीं करता। जब वासना चली जाती है, तब सौंदर्य का अनुभव होता है, और जब सौंदर्य का अनुभव होता है, तब तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा होता है। प्रेम उस पल का नाम है जब तुम्हें हर जगह परमात्मा और उसका सौंदर्य दिखाई देने लगता है। तब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उठती है, जो हर पल गीत गूंजता है, वही प्रेम है। अभी तो तुमने जिसे प्रेम कहा है, उसका प्रेम से कोई दूर का भी रिश्ता नहीं है। वह प्रेम की गूंज भी नहीं है, वह प्रेम की छाया भी नहीं है, वह प्रेम का विकृत रूप भी नहीं है, वह प्रेम से बिल्कुल उलटा है। इसलिए तुम्हारा प्रेम घृणा बनने में देर नहीं लगती। अभी प्रेम था, अभी घृणा हो गई। एक पल पहले जो दोस्त था, अगले पल दुश्मन हो गया। एक पल पहले जिसके लिए मरते थे, अगले पल उसे मारने को तैयार हो गए। तुम्हारा प्रेम प्रेम है, यह तो घृणा का बदला हुआ रूप लगता है। प्रेम तो बस तुम्हारी बातचीत है। प्रेम तो उनका अनुभव है जिनकी आंखों से वासना हट गई, जिन्हें सौंदर्य दिखाई दिया, जिन्हें हर तरफ परमात्मा का नाच दिखाई दिया, जिन्हें हर तरफ परमात्मा की पदचाप सुनाई देने लगी। तब प्रेम पैदा होता है। प्रेम यानी प्रार्थना, प्रेम यानी पूजा, प्रेम यानी धन्यवाद, कृतज्ञता। नहीं, अभी तुमने प्रेम का अनुभव नहीं किया, अभी तो तुमने वासना को भी नहीं जाना, तो प्रार्थना को कैसे जानोगे? वासना को जानो ताकि वासना से मुक्त हो सको। जब मैं बार बार कहता हूं वासना को जानो, तो मैं यही कह रहा हूं कि वासना से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है, उसे जान लो। जिसे हम जान लेते हैं, उसी से मुक्ति हो जाती है। सत्य बहुत क्रांतिकारी है, जान लेने के अलावा और कोई बदलाव नहीं।